डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला। पेंसिल्वेनिया में रैली में फायरिंग से साबिक अमरीकी सदर जख्मी। गोली ट्रंप के कान को छूकर गुजर गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रैली में 8 से 10 गोलियां चलाई गईं। फायरिंग से एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी। एक राहगीर भी फायरिंग की जद में आ गया, 2 जख्मी। FBI का कहना है कि फायरिंग के मकाम से बंदूक बरामद हुआ। 20 साल हमलावर की शनाख्त थॉमस मैथ्यू क्रूज के नाम से हुई। मुल्जिम और मुश्तबा शख्स का DNA टेस्ट जारी। डोनाल्ड ट्रंप को मरहम पट्टी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। साबिक सदर ने कहा, जब बहुत ज्यादा खून बहा तब मालूम हुआ कि क्या हुआ है। गोली लगने के बाद ट्रंप ने जोश से हवा में मुक्का लहराया। कानून नाफिज करने वालों का शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की दुनिया भर में मजम्मत। सदर बाइडेन ने कहा, ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। अमेरिका में इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर कौम मुत्तहिद होना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, बरतानवी वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी की ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक अमरीकी सदर की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर गौर। अदालती फैसले पर बहस होगी। नून लीग के अरकान को इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत। हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में होने वाले इजलास में होगा। इद्दत निकाह केस में बरियत के बाद भी बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 7 घड़ियां और 10 कीमती तोहफे लेने और बेचने का इल्जाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर इद्दत निकाह केस में बाइज्जत बरी किया था। PTI रहनुमा सनम जावेद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज सनम जावेद को रिहाई के बाद गुजरावाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। FIA ने पीका एक्ट के तहत हिरासत में लिया था। मुल्क में आर्जी तौर पर आटे का बहरान टल गया। हुकूमत और फ्लावर मिल्स मालिकान में कामयाब मुज़ाकरात, डेडलॉक खत्म। मिल्स मालिकान ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखिर कर दी। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में चेयरमैन FBR ने विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तेफाक किया। बिजली टैरिफ में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालिबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, हुकूमत को बिजली के भारी बिलों स्लैब सिस्टम पर रिलीफ देना होगा। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग में कमी न आ सकी। पेस्को हुक्काम कहते हैं, जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होती इन इलाकों में लोड शेडिंग में कमी मुमकिन नहीं। चित्राल में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। यारकून लट जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 खवातीन भी शामिल। दीरबाला के दरियाए उशेरी में 3 अफराद डूब गए, 2 लाशें निकाली गईं। एक की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज कॉटन पाइन के मकाम पर 3 मजदूर रैले में बह गए थे। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पार्क कचरा कुंडी में तब्दील। शहरियों का कहना है, हुक्काम से मुतादिद बार शिकायत की, लेकिन पार्क की हालत ना बदली। मुल्क भर में मौसम के रंग निराले। सिंध और जनूबी पंजाब गर्मी की लपेट में। बाबूसर टॉप पर बारिश और बर्फबारी। बाला इलाकों में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। फलस्तीन में इजराइल की नस्लकुशी जारी। इजरायली फौज का अल-मवासी कैंप पर बड़ा हमला। सेफ जोन पर बम बरसा दिए। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। शाताई कैंप में नमाजियों पर बमबारी, 17 शहीद। शहदा की तादाद 38,450 से ज्यादा हो गई।
इजराइल में वजीर आजम के खिलाफ हजारों अफराद एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मगरबी यरूशलेम की मरकजी शाहरा पर मार्च, मुजाहिरीन का नेतन्याहू से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे का मुतालबा। इजरायली हमले के खिलाफ उर्दन और आयरलैंड में हजारों अफराद का मुजाहरा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त। 157 रन का हदफ भारतीय चैंपियंस ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।